नहीं, अरे कैसे हो गए? कब से हो गए? कैसे नहीं, कब से हो गए? मैं ये पूछ रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कब से हो गए? नहीं, अज्ञानी हूं मैं, बताइए ना। कब से? नहीं, हिंदू धर्म में 10 अवतार हैं, ये तो आपको पता होगा। हाँ, ये मालूम है। 10वें अवतार भगवान बुद्ध कब से हो गए? मैं यही पूछ रहा हूँ। 10वें अवतार नहीं हुए, 10 अवतारों में से एक अवतार है। मैंने कब है? कौन से अवतार है? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से नंबर के अवतार है वो आप गिनती करिए। धर्म को लात मार दिया जाएगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब नहीं, हमारी घिग्गी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया, हमारी नहीं होती। आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूँ आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप सुनिए ना, मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मेरे इसी चैनल पे कहा गया कि हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब ने ऐसा किया, ये धर्म नहीं, इसको लात मारना चाहिए। इसी बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिनको हम सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम के लोग तो वो लोग हैं जो अपने देश को ही देश नहीं मानते हैं, ये तो केवल उम्मा के आधार पर चलते हैं, ये तो कह दिया ना आपने, बाहर अपने देश के लोगों के शत्रु मानते हैं। क्या आप इससे सहमत है बाबा साहब के इस बात से? आप सहमत हैं? आप कि इस्लाम मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये सवाल उदित राज जी से पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं है तो मैं पूछूंगा ना, वो मेरा काम है। अभी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि सवाल का जवाब काउंटर सवाल है। आपका अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता, क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं, समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं बिल्कुल सुनिए इसको। सवाल का जवाब लात मारा जाएगा और मैं एक सनातनी हिंदू मेरे शो में काम नहीं चलता। आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूं। हिंदू धर्म को लात मारा जाएगा, आपके शो में बोला जाएगा, और एक सनातनी हिंदू यहां अपोज भी नहीं करेगा। अपोज तो मुझे जवाब ये दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा, ये फैक्ट है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? इस्लाम के बारे में जो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? संबित पात्रा, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूँ, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूँ। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हिंदुइज्म छोड़ा तो उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि से मिट्टी मिलाने के संकेत क्या है? सवाल ये है, सवाल पर रहते हैं ना संबित। चलिए मैं सवाल, देखिए वैसे मैं सवाल का जवाब पहले दे दूं, उसके बाद इसको भी पूछूंगा। बाबा साहेब ने इस्लाम के बारे में ये क्यों कहा पता है? क्योंकि उनके ऊपर बहुत जोर था। देखिए सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। अभी कहा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया कि बौद्ध धर्म कम से कम इट इज एन इंडियन ओरिजिन धर्म, ये इस मिट्टी का धर्म है। और बौद्ध भगवान बुद्ध 10 अवतार में से एक अवतार हैं, बाबा साहब ने उनमें से एक को अपनाया। इस्लाम को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, कह के कि वो हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं, देश के नहीं हो सकते, वो मिट्टी के नहीं हो सकते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बाबा साहब ने ठीक किया, मगर यहाँ पर जो लोग बैठ के आज हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना मंदिर तो बनेगा, भव्य मंदिर भी बनेगा, आप हिंदुओं को बांटने की लाख कोशिश करते रहे, उससे कुछ नहीं। तो देखिए ये आप मुझे बताइए, आप सवाल ठीक है, मैंने वो भी उदाहरण में दूंगा, पर देखिए संबित, आप तो कृष्ण भक्त भी हैं जी। राम तो सबके हैं ना संबित। राम ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए। हनुमान वो दलित थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलवर में कहा था योगी आदित्यनाथ ने। मैं कितने भी सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, ये सब लोग कौन थे? ये आज के SC ST कैटेगरी के ही लोग थे ना। इन्हीं के साथ तो 14 साल गुजारे भगवान राम ने। मैं सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि सबके क्यों नहीं हो जाते राम? नहीं, राम तो सबके हैं, आपने सिद्ध भी कर दिया, नलनी भी बताया, सबरी भी बताया, सब बताता हूं, सभी के हैं। हाँ मगर कुछ लोग यहाँ डिवाइड कर रहे। देखिए एक बात है, देखिए मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ, राजनीतिक भाग में बांटता हूँ और एक धार्मिक हिस्से में बांटता हूँ। धार्मिक हिस्सा का तो प्रश्न आपने खुद ही उत्तर दे दिया, उस प्रश्न का कि राम सभी के हैं। नहीं, अभी मैं पूछने वाला हूँ कुछ सवाल। नील को भी साथ लेके चले थे। मैं अच्छा अभी सवाल हुआ नहीं है ना ये तो मैंने फैक्ट बताया। अब मैं देखिए आपने माना ना भगवान राम सबके हैं। अब मैं 4 आपको छोटे छोटे उदाहरण। डाउट था क्या? एक मिनट नहीं, डाउट कैसे होता है? देखिए अभी उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। मई 2016 उत्तराखंड की बात है।
उत्तराखंड में आप ही के राज्यसभा सांसद रहे तरुण विजय पोखरी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर गए, दलितों का समूह लेकर घुस रहे थे, पथराव हुआ, जख्मी हो गए। हाँ, तरुण विजय। अच्छा। अगस्त 2018 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी 12 जुलाई को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची, मंदिर में दाखिल हुई, नाराजगी हो गई, तोड़फोड़ हो गई। राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया वसुंधरा राजे सरकार ने, क्योंकि वो दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे। और अभी पिछले महीने 2020 अमरोहा में एक दलित युवक मंदिर में पूजा करने जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। फिर राम सबके कैसे हैं? अब सवाल ये। चलिए अब मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, आपने सही कहा, राम सबके हैं, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मेरे भी हैं, उदित राज जी के भी हैं, मायावती जी के भी हैं, और जो इस्लाम को मानते हैं उनके भी हैं। अब आपने कुछ उदाहरण दिए, मुझे पता नहीं ये उदाहरण कितने सटीक होंगे, आप रिसर्च तारीख समेत नाम समेत बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अरे थोड़ा सा संदीप भाई, मैंने आप सेकंड सेंटेंस भी सुन लिया करो ना। मैंने कहा आपने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैंने कैविएट लगाया कि आप रिसर्च करके लाए हैं तो सही ही होंगे, मैं मान लेता हूं वो सारे सही हैं। आप मुझे एक धर्म दिखा दीजिए पूरे ब्रह्मांड में जिस धर्म में कुछ कमियां नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी, कुछ मंदिरों में कमियां होंगी, कानून उसका प्रावधान है। और हमारे ही, आपने कहा ना तरुण विजय, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। जिस मंदिर में इस प्रकार की कोई गलत काम हो रहे थे उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश जगह बदल गया, एक आध जगह नहीं बदला गया होगा तो उसको बदल देंगे, कानूनी प्रावधान भी है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ कमी नहीं है और जिसको बदला नहीं जा सकता है? उसको लेकर आप राम मंदिर के विषय को कटघरे में खड़ा कर देना, जहां हिंदुओं को दलित नॉन दलित में बांटने, आप तो किसकी है? तो डिबेट राम मंदिर पे हो रहा है ना। हाँ, आपका डिबेट का टॉपिक है राम मंदिर और दलित है। देखिए, मैं दलितों का मंदिर में प्रवेश भी इतना बड़ा मुद्दा है आजादी के 73 साल बाद, वो हिस्सेदार हैं नहीं क्या? तो ये तो कांग्रेस को पूछिए ना, का हिस्सा नहीं है क्या? तो ये सब कर क्या रहे थे? अब मैं अभी मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। हाँ। देखिए, मैं गर्व के साथ एक बात कह दूं, एक पिछड़ा, क्योंकि दलित पिछड़ा सबकी बात हुई, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जाके राम जन्मभूमि का जो सबसे बड़ा हमारा ऐतिहासिक विषय रहेगा 500 वर्षों में, उसका शिलान्यास करेगा। वो पिछड़ा है, वो ओबीसी है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था ना कि मैं साधारण हिंदू नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं उच्च कोटि का जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, ये कहा था राहुल गांधी ने कि मैं साधारण ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों के गोत्र में भी उच्च कोटि का जनेऊधारी। वो बात अलग है कि एंटोनियो माइनो उनका गोत्र है, मगर वो उच्च कोटि के ब्राह्मण बने हुए थे। अब यहां एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जा रहा है तो भी इनको आग लगी हुई है, तो भी ये डिवाइड करना चाहते हैं। नहीं कर सकोगे भैया, कहीं पूजन कहीं सूजन वाला मामला है, इनके दिलो दिमाग में सूजन हो गया है, होने दीजिए। हम एपोलोजेटिक नहीं होने वाले हैं, बड़े आराम से अपने घर में दिवाली मनाएंगे। कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, ये सब नहीं, भैया हम सब हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।